क्योंकि आप सभी ने ये मौका दिया। आप सेवा का मौका जब देता है कोई इंसान, तो ही कोई इंसान किसी की सेवा कर पाता है, और आपने सेवा का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं, अपने अपने जीवन में अलग अलग मुकाम पे होंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम। द हाईएस्ट इन मी बाउज डाउन टू द हाईएस्ट इन यू। भगवान करे ये मीटिंग आपकी जिंदगी के लिए सबसे लाभकारी मीटिंग हो, और आज से आपकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत सारी कंपनीज के साथ बात करता हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ बात करता हूँ, लेकिन हर बार एक नया मौका होता है, क्योंकि हर बार नए लोग होते हैं। एंड मैं बड़ा खुश हूँ। राजकुमार जी बता रहे थे कि आप लोग मेरे कमांडो ट्रेनिंग को भी अटेंड करते हैं, कुछ लोग आप में से मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के साथ भी जुड़े। आप लोग मेरे स्लोगन्स वगैरह को भी फॉलो करते हैं। दैट मीन्स यू ऑलरेडी लव मी, एंड उसके लिए भी धन्यवाद। दोस्तों, हर आदमी की जर्नी एक अलग है, और आज मैं शॉर्ट में ही आपसे बात करूंगा, क्योंकि आज ज्यादा समय तो नहीं है, क्योंकि कल ही मुझे पता चला कि आज इस मीटिंग का आयोजन किया गया है, और आज बहुत मुश्किल से समय थोड़ा सा स्क्वीज करके इधर उधर भाग भूग के ये समय आधा घंटे पौन घंटे का हमारे साथ मिल पाया है। तो बहुत शॉर्ट में बात करूंगा, और जो बात करेंगे हो सकता है वो बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग ना हो, लेकिन बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करने वाली जरूर होगी। देखिए, मैं एक ही चीज कहता हूं कि इंसान के पास एक बहुत निर्णायक शक्ति है, वो है मतलब शक्ति यानी निर्णय लेने की शक्ति, वही सबसे पावरफुल शक्ति है इंसान के पास। आप सभी ने निर्णय लिया इस कंपनी के साथ ज्वाइन करने का, है ना। आपको किसी ने फोर्स नहीं किया, आप इस प्रोग्राम में आए, आपको जानकारी मिली, लेकिन ज्वाइन करना और नहीं करने का निर्णय आपका है। इसमें बने रहने या नहीं बने रहने का निर्णय भी आपका है। ओके, इस समय मेरी बात को कितनी वैल्यू देनी है नहीं देनी है, इसका निर्णय भी आप ही का होगा। और उसके बाद उस बात को अपने जीवन में अमल करना है या नहीं करना, उसका निर्णय भी आप ही का होगा। हर चीज का निर्णय आप ही का, मतलब निर्णय लेने की क्षमता इंसान के अंदर सबसे पावरफुल क्षमता है। मेरे अंदर इस समय निर्णय लेने की क्षमता है कि अगला सेंटेंस मैं क्या बोलूं। मेरे अंदर ये क्षमता है कि अगले आधे घंटे में मैं आपको किस डायरेक्शन में मोड़ूं, सेल्स के लिए या मोटिवेशन के लिए या स्पिरिचुअलिटी की तरफ, किधर मैं लेके जाऊं। मेरे अंदर निर्णय लेने की क्षमता है, बस इस पावर को समझ लेना है। तो देखिए, इंसान वो ही बनता है जो वो निर्णय लेता है। इंसान वो ही बनता है जो वो निर्णय लेता है। अब आप क्या निर्णय लेंगे, तो आप जो निर्णय लेंगे बस वो ही आप बनेंगे, और कुछ नहीं बनेंगे आप। ओके, आप क्या निर्णय लेने वाले हैं? वीरेश भाई, कैन आई बिकम द होस्ट ऑफ दिस मीटिंग सो दैट आई कैन रियली हैव, मैं आपको बनाता हूँ तुरंत। ये मैं बिकॉज आई एम नॉट एबल टू लुक एट द चैट। मुझे होस्ट होस्ट यू सर बना दिया। बना दिया ना? You're the वंडरफुल। host. आई एम द होस्ट, अभी मैं होस्ट हूं, और मैं चैट वैट देखना चाहता हूं, बिकॉज मैं चैट के लिए लोगों को अच्छा, लाइव स्ट्रीम भी है, चैट वाला ऑप्शन ही नहीं है। ओह, ठीक है, ये वेबिनार है क्या? आई एम नॉट श्योर। चैट का ऑप्शन नहीं, मैं इसलिए होस्ट बनना चाह रहा था कि चैट बन हो जाए, बट कोई बात नहीं, चलो चैट नहीं है तो नो प्रॉब्लम। ओके, तो मैं कह रहा था कि सबसे देखिए, मेरा निर्णय आगे मुझे होस्ट बनना है, मैं होस्ट बन गया। निर्णय जब इंसान ले लेता है, आपको क्या बनना है उसका निर्णय आपको लेना पड़ेगा, है ना। एक बड़ी सी प्यारी सी स्माइल श्याम स्वामी की मुझे दिख रही है, निर्णय ले रहा है वो स्माइल करने का इसी समय। थैंक यू सो मच श्याम भाई हैं। यार चैट होती तो और मजा आ जाता, इसमें चैट का ऑप्शन है क्या कहीं? है कॉपी में? नहीं है ना। चलो कोई, ट्राई जस्ट चैट ऑप्शन ओपन कर रहे हैं। एवरीबडी से हाउ वंडरफुल, अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम दुखी नहीं होंगे। से हाउ वंडरफुल, जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। ठीक है, हाउ वंडरफुल। तो कहाँ थे हम? हाँ, हम कहते थे निर्णय लेने की क्षमता है। निर्णय जब ले लोगे तो वो बन जाओगे जो बन जाओगे। तो मैं कहता हूं पहला निर्णय या तो इस कंपनी को आज से छोड़ देना, ओके, और या फिर निर्णय चैट का ऑप्शन ओपन है। हाउ वंडरफुल। हाँ, तो चैट का ऑप्शन है तो ओपन है, तो लोग जो भी चैट लिख सकते हैं कहीं पे करें, क्योंकि मुझे चैट का विंडो नहीं दिखाई दे रहा है कहीं पे भी। चैट का विंडो कहाँ है? चैट चैट चैट, मोर मोर नहीं, चैट कहीं नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, कोई मैसेज नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो 90 लोग चैट कर चुके हैं, कर ओपन चुके हैं। करें उसको। ठीक है, डजेंट मैटर, मैं फ्लो को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, देख लेंगे नेचुरली। अगर मुझे कहीं दिख जाएगा तो मैं ओपन कर लूंगा, अदरवाइज इट्स ओके।
हाँ, तो या तो देखिए मेरी बात आज शान ध्यान से सुन लेते हैं, या तो इस कंपनी को आज छोड़ देना, ठीक है, और या फिर निर्णय ले लो कि आप खड़े हो इस कंपनी में। ये शेरशाह खान हजारीबाग से खड़ा है इस कंपनी में, या उर्मिला रजवड़े खड़ी है इस कंपनी में, या जमशेद आलम खड़े हैं, या नेहा कनौजी अगर इस कंपनी में खड़ी है, तो ये कंपनी दुनिया की नंबर 1 होगी, उससे कम नहीं होगी। ऑलराइट, मुझे नहीं पता, देखिए मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है आपकी कंपनी में, बस मैंने आप लोगों से ही सुना है जितना सुना है। मैं एक ही चीज जानता हूं, अगर भूपेंद्र सिंह राठौड़ आपकी कंपनी के साथ खड़ा है और इस समय भूपेंद्र सिंह राठौड़ गोपाल जी को बात कर रहा है या मिथुन जी को, चैट तो नहीं आपके वो स्माइलीज वगैरह आ रहे हैं मुझे, कि क्या हाथ उठा रहे हैं आप, दिल भेज रहे हैं मुझे बहुत, आई लव यू फॉर दैट। मैं ये कहता हूं कि जगमोहन साहू इस समय मुझे सुन रहा है, या मुझे सुबोध कुमार इस समय सुन रहा है, दयाराम मुझे अगर इस समय सुन रहा है, या मुझे मुन्ना रॉय इस समय सुन रहा है, या मुझे गायत्री सिदार जी अभी सुन रहे हैं, दिनेश पाटिल जी मुझे इस समय सुन रहे हैं, या फिर मुझे मुझे सुन रहा है मृदुल, तो भाई तेरी जिंदगी में मेरे कारण बदलाव आना चाहिए, मुझे इतना पता है, क्योंकि मैं निर्णय ले चुका हूं कि आज की इस मीटिंग में मैं अपना बेस्ट कौन सी जगह से है, वो जब आप इस दुनिया से चले जाएं तो दुनिया के हल्दी घाटी करके एक जगह है राजस्थान में, हल्दी घाटी करके जगह है राजस्थान में। थोड़े दिन पहले कोई बहुत बड़े, कोई दूसरे ईरान या कौन से देश का राजा का, राज परिवार का कोई सदस्य आया, इंडिया आया तो उसे कहा गया कि भैया मुझे, मतलब वो आया तो उसने कहा कि मुझे हल्दी घाटी लेके चलो। वो हल्दी घाटी गया, वहां से मिट्टी थोड़ी सी ली और मिट्टी को पोटली में बांधा और वहां से लेके गया। बोले यार वो कैसा होगा वीर सपूत महाराणा प्रताप, जो इस मिट्टी में जन्मा, जो इस मिट्टी में जन्म के उसने इतना बड़ा काम कर दिया। बोले हमारी रानी ने कहा है वहां की मिट्टी लेके आना, वहां की मिट्टी लेके आना। ऐसा हो जाना चाहिए पप्पू कुमार कि तेरे गांव की मिट्टी लेने के लिए पूरी दुनिया आ जाए। ये हो जाना चाहिए अब्दुल नईम भाई कि तुम्हारे गांव की मिट्टी लेने के लिए, तुम्हारे नाम के गूंज तुम्हारे नाम को चूमने के लिए दुनिया उस गांव में आने लग जाए। ऐसा हो जाना चाहिए, इतना पावर तुम्हारे को। निर्णय लेना है, लेकिन अरुण भाई आज निर्णय लेना है, अरुण सिंह, अशोक कुमार आज निर्णय लेना है, आज अभी इसी वक्त निर्णय लेना है कि या तो बहुत ही बड़ा काम करेंगे या फिर इस दुनिया से आज ही एग्जिट ले लेते, क्योंकि छोटा करने वाले करोड़ों लोग हैं, करोड़ों आए करोड़ों जिए, मरे पता नहीं क्यों मरे, पता नहीं क्यों जिए। प्रहलाद जाट अपनी जान लगा डाल, अपनी जान लगा डाल प्रमोद कुमार, अपनी जान लगा डाल पारस श्रीवास्तव, अपनी जान लगा डाल परब दुआरी, अपनी जान लगा डाल प्रहलाद कुमार। छोटा नहीं सोच, अरे क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे आता नहीं है, कोई आने की जरूरत नहीं है, ये पागल हो जाए इधर। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। दिमाग खराब कर ले, इस दिमाग को खराब कर ले। पागल मतलब पागल वैसा वाला पागल खाने वाला पागल नहीं, दिमाग खराब कर ले। आता माझी सटकली, मेरे गांव का नाम पूरी दुनिया में गूंजना चाहिए किसी न किसी कारण से। मेरे खानदान, मेरे ऊपर मूवी बननी चाहिए, ऐसा डिसीजन ले ले परमार भाई आज। तुम्हारे ऊपर मूवी तब बनेगी जब तुम इतिहास रच डालोगे। ओके, चाहे पैसों में इतिहास रच डालो, चाहे किसी भी क्षेत्र में इतिहास रच डालो। मैं तो एक ही चीज जानता हूं, जो काम ठान लिया ना वो या तो पूरी शिद्दत से करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। इतना ही, मेरे को तो बीच में रहने वालों की कोई वैल्यू नहीं होती। मिडिल क्लास की इसीलिए कोई वैल्यू नहीं है। गरीब होता है वो आराम से, उसने कुछ किया तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक है। सरकार को पता है साला वोट देने आएगा, वोट तो वही देगा जो बिल्कुल गरीब आदमी पड़ा है, जिसके पास कोई काम नहीं है। तो सरकार रहती, भाई तू एक काम कर, तेरे को कितना रुपया लगता है, 2000 रुपया लगता है महीने का खाने पीने का, ले नरेगा की स्कीम में ले ले तू 2000 रुपया। तेरे परिवार में 5 जने हैं, ठीक है, सबका किसान कार्ड बना ले, थोड़ा बहुत मजदूर कार्ड बना ले, तेरे को थोड़ा खेती के नाम पे दिला देंगे, थोड़ा नरेगा के नाम पे दिला देंगे, तू फोकट का खा। गरीब बेचारा खुश है।
बहुत अमीर है मुकेश अंबानी, बाढ़ आ गई इंडिया में, फ्लाइट चार्टर पकड़ेगा, सीधा दुबई भाग जाएगा अपने कोइन से कर, वहां कोई दिक्कत आई तो सीधा अमेरिका भाग जाएगा, वहां कोई दिक्कत आई तो सीधा यूरोप भाग जाएगा, साला पूरी पृथ्वी में कोई दिक्कत आई इलोन मस्क को फोन करेगा। भाई इलोन मस्क सुन मेरी बात, सुन, तू मार्स पे भेजता है ना, चंद्रमा पे भेजता है, एक घर उधर बुक कर भाई, मैं और मेरी फैमिली आज रात को घर उधर शिफ्ट हो रहे हैं, कितना करोड़ चाहिए? अच्छा 10,000 करोड़ चाहिए, ठीक है, ट्रांसफर, अकाउंट नंबर दे, ट्रांसफर करवाता हूँ कल सुबह, तू बस मेरे मंगल ग्रह पे जाने का इंतजाम कर। अमीर आदमी को लोड नहीं है, न अमीर को लोड है, न गरीब को लोड है, मिडिल क्लास सैंडविच बनता रहता है, उसको लोड है। भाई मैंने कभी क्रिकेट खेला ही नहीं तो मेरे को लोड ही नहीं है नंबर 1 बनना है क्रिकेट में या नहीं बनना है। लोड तो उसको साले को जो जो क्रिकेट खेल रहा है लेकिन कहीं नहीं पहुंच रहा। जो विराट कोहली है उसको भी लोड नहीं है, बोले एक पोस्ट डालूंगा इंस्टाग्राम पे तुम्हारे बारे में, 5 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ इंस्टाग्राम की एक स्टोरी डालने का। ये ताकत होती है हाई वाले में। लो जो है बिल्कुल लो, जिसने क्रिकेट खेला ही नहीं, जिसको क्रिकेट से लेना देना ही नहीं, उसको भी कोई टेंशन नहीं, और जो सबसे ज्यादा क्रिकेट खेल रहा है उसको भी कोई टेंशन नहीं। बीच वाली जो सैंडविच है ना, वो न नौकरी कर पाते हैं क्योंकि न वो हाई रिच ज्वाइन कर पाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हाई रिच ज्वाइन करूंगा तो क्रिकेट कैसे खेलूंगा, तो न तो वो हाई रिच ज्वाइन करते हैं और ना ही वो क्रिकेट में नंबर 1 बन पा रहे हैं। भाई नंबर 1। लेकिन बेस्ट पार्ट पता है क्या है? मुझे पता है कि तुम लोग इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हो, इसका मतलब तुम में से हर एक आदमी यहाँ ज्यादा नहीं तो 1,000 करोड़ तक तो पहुंच सकता है। तुम में से हर एक आदमी ज्यादा नहीं तो यहाँ पे अपनी अपनी रोल्स रॉयस तो खरीद ही सकता है। तुम में से हर एक आदमी यहाँ पे ज्यादा नहीं तो एक एक गांव को गोद लेके उसे स्वर्ग तो बना ही सकता है। तुम में से हर एक आदमी ज्यादा नहीं तो यहाँ पे कम से कम 1-1 लाख लोगों को, या 1-1 हज़ार लोगों को, या 10-10 लाख लोगों को, या 10-10 हज़ार लोगों को रिच बनाने में मदद कर सकता है। अगर मैंने गलत बोला तो बताइए, और अगर मैंने सही बोला तो ताली बजा दीजिए। करोगे सुनील भाई इतना? करोगे सुंदर सही इतना? सुलेखा सिंह करेंगे इतना? सुधीर साध इतना करेंगे? हैं? सुभाष भाई करना है इतना? सोनू कुमार करोगे? शीला जी करोगे इतना? श्याम भाई करोगे? करना ही है। सीमा चौहान जी करोगे कि नहीं करोगे? करना पड़ेगा। मिट्टी का नमक खाया है, देश का नमक खाया है, इस कंपनी का नमक खा रहे हो, अपने माँ बाप से इतनी सेवा करवाई है इतने साल, तो करना पड़ेगा। कर्ज तो चुकाए बिना जाना नहीं है रजनी शर्मा। राजू यादव जी कर्ज चुकाना है, बहुत भयंकर कर्ज चुकाना है। मैं लगा हुआ हूं दिन रात कर्ज चुकाने में, और पता नहीं जितना कर्ज चुका रहा हूं उतना ही ज्यादा दुनिया और दे रही है मुझे। रिच आदमी होता है ना, उसके पीछे बैंक पैसा ले लेके भागता है, अरे सर कितना पैसा चाहिए? 1 करोड़ चाहिए, अरे सर ले लो ले लो ले। 5 करोड़ चाहिए, ले लो ले लो ले लो। 50 करोड़ चाहिए, ले लो ले लो ले लो। और जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है ना, उसको कोई नहीं दे रहा, उसको कोई नहीं। बैंक कहता है क्यों चाहिए तुझे? ITR ITR नहीं है सर, ITR नहीं है इसीलिए तो पैसा चाहिए। बोले तुझे नहीं मिलेगा, तुझे नहीं मिलेगा। तो मैं तो कहता हूं दोनों हाथ से लुटाओ, दोनों हाथ से लुटाओ। लुटाओ मतलब अपनी ताकत लगाओ, दोनों हाथ से अपनी ताकत लगाओ, अपनी एनर्जी लगाओ, अपना फोकस लगाओ, अपना डेडिकेशन लगाओ, बड़ा करने में लगाओ, इतनी जान डालने में लगाओ कि पूरी दुनिया तुम्हारे साथ पैसे लेके खड़ी हो। बोले तेरे जैसा इंसान जुड़ गया ना मेरे साथ, प्रीति जायसवाल, तो प्रीति आप मुझे सुपरस्टार बना दोगे। इसलिए प्रीति जी बोलिए करना क्या है। प्रीति जी ऑर्डर देंगी एक दिन बैठ के, एक काम करो, 1 लाख लोगों को करोड़पति बनाने का है, तो 1 लाख लोगों का एक ऑडिटोरियम बुक करो और पूरे कलकत्ता में पोस्टर लगाओ या पूरे दिल्ली में पोस्टर लगाओ, 1 लाख लोग मुझे चाहिए। वो कहेगा प्रीति मैम आपके लिए 1 लाख लोगों का सब व्यवस्था हम करवा देते। इतना पावरफुल बन जाना है प्रकाश टुडू, इतना पावरफुल बन जाना है। आपको ये सपने लग रहे होंगे ना, आपको लग रहा होगा ना कि मैं सिर्फ बड़ी बात कर रहा हूं। नहीं दोस्तों, ये बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं, ये सारी चीजें मेरी जिंदगी में हुई है। ठीक है 1 लाख लोगों के लिए तो अभी मैंने भी नहीं बात किया, लेकिन एक स्टेडियम में मैंने ना 2013 में ऐसे ही कह दिया था कहीं पे कि यार भाई 2020 में एक सिंगल दिन ऐसा आएगा जब 20,000 लोग मेरे एक सेमिनार में बैठे होंगे, सुनेंगे मुझे। और उस समय पता है कितने लोग थे? 8-10 लोग थे मेरे सामने, 8-10 लोग।
2020 में, और मैंने बाद में कभी रिपीट नहीं किया, लेकिन अंदर था, मेरे को तो पता था यार मैंने बोला है, बाद में इसलिए रिपीट नहीं किया क्योंकि मुझे पता था 20,000 बहुत बड़ा नंबर होता है। कैसे होगा 20,000 लोग यार, बड़ा मुश्किल नंबर है। लेकिन 2020 से आज 2023 तक कम से कम 100 ऐसे प्रोग्राम ले चुका हूं जिसमें वन मोमेंट में 20,000 लोगों से कई ज्यादा मेरे साथ कनेक्टेड थे। और उसके बाद तो पता नहीं और क्या से क्या हो गया, मिरेकल्स होते हैं। फिजिकल प्रोग्राम था अभी दिल्ली में 30 अप्रैल को, एक सिंगल डे में लाइव 15,000 लोग एक ऑडिटोरियम में, और उसी सेम डे उसी के पास के ऑडिटोरियम में 5,000 लोग थे। एक सिंगल डे में 20,000 लोग लाइव फिजिकल प्रोग्राम में भी हो गए। अब बताइए 20,000 एक फिजिकल प्रोग्राम में हो सकते हैं। अब पता है मैं लाखों के एग्जाम्पल आपको क्यों देता हूँ कि लाख लोगों का ऑडिटोरियम बुक करें और लाख लोग आ जाए? पता है क्यों देता हूं मैं? क्योंकि ये मुझे भी चाहिए। तथास्तु। मैं तो अपने मुंह से वही उदाहरण निकालता हूं जो मुझे चाहिए। अब मुझे 20,000 लोगों के ऑडिटोरियम में अपन बात कर चुके, अब अपने को लाख लोगों का ऑडिटोरियम चाहिए। तो 12 जनवरी 2030 को आप सभी इनवाइटेड हो 1 लाख लोगों के ऑडिटोरियम में, जहां मैं सेलिब्रेट करूंगा, क्योंकि उस दिन तक मैं 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर कर चुका हूंगा, और आप सभी के साथ मिलकर सेलिब्रेशन करेंगे जबरदस्त। पैसे वैसे की तो गिनती नहीं, उस दिन आप लोगों में से किसी को मेरे से जरूरत हो 1,000 करोड़ की, तो मैं चेक काट के दे दूंगा। उस दिन आप में से किसी को 10 लाख करोड़ की भी जरूरत हो ना, तो मैं किसी को फोन लगाऊंगा, बोलूंगा यार इधर इनको ना प्रकाश परते को 10 लाख करोड़ चाहिए, अभी मैंने कमिटमेंट दे दिया है, अब आपको फुलफिल करना पड़ेगा। या तो एक जना फुलफिल करेगा, नहीं तो मैं स्टेडियम से 1 लाख लोगों के बीच में बोल दूंगा प्रकाश प्रतीति के पास आ जाएंगे उतने पैसे। इतना पावरफुल मैं बनूंगा और इतने पावरफुल आपको बनाऊंगा। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है प्रीतम घोष, ऑप्शन नहीं है मेरे भाई। एक जन्म मिला है आपके और मेरे लिए। 1 करोड़ मुश्किल लग सकता है आज की डेट में, लेकिन इस ब्रह्मांड के लिए ना पूरी दुनिया भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये पूरी दुनिया इस ब्रह्मांड के आगे इतना छोटा सा पॉइंट है। ये पूरी दुनिया भी इतना छोटा सा पॉइंट है। ये पूरा सृष्टि जो है ना इतना छोटा सा पॉइंट है। हम तो सिर्फ रुपए पैसे में ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। जो बहुत 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 विद्वान लोग हैं ना, आप देखिए, एक सन्यासी की ताकत कई बार देख लीजिए, उसे इतना समझ में आ जाता है कि मैं मेडिटेशन में इतना पावरफुल बन जाऊंगा, मंत्रों में इतना पावरफुल बन जाऊंगा कि मैं जंगल में जाके कहीं पे बैठूंगा, पूरी दुनिया मेरे चरण कदम चूमने के लिए आ जाएगी वहां। इतना पावर होता है एक सन्यासी में, इतना पावर होता है एक इंसान के अंदर कि वो पूरी दुनिया में कहीं जाके बैठ जाए, पूरी दुनिया खोजते हुए वहां तक आ जाएगी। आपको भी आ जाएगी और मुझे तो आएगी ही आएगी। क्योंकि जो मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं हमेशा लोगों को कहता हूं आप सभी को 1 लाख करोड़ मिले, और जितना आपको मिले उसका 1,000 गुना ज्यादा मुझे भी मिले। कम क्यों बोलूं अपने लिए? अपने लिए कम क्यों बोलूं है भाई? अपने लिए कम क्यों बोल रहा है? अपने लिए तो बिल्कुल कम नहीं बोल रहे हैं। कम क्या, अब हम बातें ही देखो आजकल है ना। मैं एक 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 चीज सिखा देता हूं आपको, बड़ा कमाल की चीज है ये, पता नहीं आपने कभी सुनी है कि नहीं। मिरेकल कॉन्वर्सेशन। क्या सिखाता हूं मैं? मिरेकल कॉन्वर्सेशन। मिरेकल कॉन्वर्सेशन का मतलब है वो बातें करो संसार से, लोगों से, जो शायद लोगों के पल्ले ना पड़े, लेकिन बहुत हाई लेवल की हो, बहुत ऊंचाई की लेवल की हो, और वो बातें सुनने से बस हम प्रसन्न हो जाएं, और हम, जैसे अभी वो जो हंसी चल रही है ना कि आप सबको 1 लाख करोड़ दे और मुझे उसका 1,000 गुना ज्यादा दे रहे। अब आपको भी पता है 1 लाख करोड़ बहुत ही ज्यादा होता है, और मुझे उसका भी 1,000 गुना ज्यादा हो गया तो 10 लाख करोड़, 100 लाख करोड़, 1,000 लाख करोड़, इतना पैसा मुझे आया है ना। तो बहुत ज्यादा पैसा हो गया, मिलियन बिलियन ट्रिलियन में चला गया पैसा। आप कहोगे सर इतना पैसा कहाँ से आएगा? बात करने में क्या प्रॉब्लम है? जेफ बेजोस को क्या पता था उसके पास $1 ट्रिलियन की कंपनी बनेगी कभी? क्या कभी पता था कि एप्पल जैसी कंपनी, स्टीव जॉब्स को क्या पता था कि वो $1 ट्रिलियन कंपनी बनेगी कभी? नहीं पता था। पैसा तो वैसे भी लेके नहीं जाने वाले साथ में, मरने के बाद तो साथ लेके जाएंगे नहीं, करेक्ट? लेकिन बोलने से क्या पता हो जाए, हो सकता पैसे की वैल्यू कम हो जाए। आज हम, मैं जहां होटल में बैठा हूं, अगर मैं एक चाय ऑर्डर करूंगा तो मेरे हिसाब से ₹400 का बिल आ जाएगा। आज से 100 साल पहले
अगर किसी को चाय पीनी थी, टपरी पे भी जाओगे तो आज 20 रुपए 30 रुपए की चाय आज की डेट में मिल जाएगी, या 10 की भी मिल जाएगी। चलो 10 की इतनी सी, आजकल कप का साइज है ना, पहले इतना था, इतना 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 सिकुड़ते सिकुड़ते इतना सा हो गया है। आजकल मैं कई बार किसी की फैक्ट्री में जाता हूँ तो वो कहता है चाय मंगाओ रे, चाय मंगाओ। मैंने चाय छोड़ दी, वो कप का साइज छोड़ देख के मैंने कहा इससे बढ़िया, इतनी बड़ी इंसल्ट मेरी, 10 रुपए की चाय इतनी सी, इससे बेटर मैं चाय ना पीऊं। तो मैंने चाय छोड़ दी। तो आप कोई भी मेरे को चाय मत पिलाना, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता वो। मजा आता है ऐसे बात करने में। तो क्या मैं बोल रहा था कि 10 रुपए की भी अगर आज ये कटिंग चाय आपको मिल रही है, आज से 100 साल पहले इसी चाय की वैल्यू थी 1 पैसा, या उससे भी कम, है ना। 1 पैसे में आ जाती थी ये चाय, जो कि आज 100 साल भी छोड़िए, 50-60 साल पहले जब मैं छोटा था तो 5 पैसे के अंदर एक कोई टॉफी मिल जाती थी, जो आज की डेट में 3-4-5 रुपए की आ रही है। क्योंकि आप में से भी कई लोग जो मेरे उम्र के हैं, 40-41 के, वो लोगों ने वो दुनिया देखी होगी जहाँ 5 पैसे की नारंगी की एक गोली आती थी, वो ना बिल्कुल ऑरेंज फ्लेवर वाली, मजा आ जाता था उसको खा के। आजकल 5 स्टार खिला दो, 7 स्टार खिला दो, उसमें भी वो मजा नहीं आता। मतलब वो जन्नत थी, वो जन्नत थी, और हर आदमी की वो चीजें। तो जो 1 पैसे में चीज आती थी, आज वो मान लीजिए 20 रुपए में आ रही है। इतनी गुना पैसे की वैल्यू कम हो गई है। तो हो सकता है आज जब मैं बात कर रहा हूं ना 1 लाख करोड़, हो सकता है आज जितनी वैल्यू 1,000 करोड़ की है, उतनी ही वैल्यू आज से 25 साल बाद 1 लाख करोड़ की हो। पॉसिबल है, मतलब ऐसा पॉसिबल है। आज की डेट में बंबई में मैं बैठा हूं, और बंबई जैसी शहर में नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एवरेज सैलरी 1.5 से 2 लाख की है। अब आज से 50 साल पहले चले जाओ, बड़े से बड़ा भी कोई काम करता था तो उसकी एवरेज सैलरी होती थी 1,000। अगर किसी की 1,000 रुपए सैलरी होती थी ना आज से 100 साल पहले, तो वो इंसान उस सिटी का शायद सबसे धनवान आदमियों में से, या सबसे ज्यादा सैलरी कमाने वालों में से होता था। मतलब पहले जो 1,000 रुपए की कीमत थी, वो आज 2 लाख रुपए की भी नहीं है। इसका मतलब है आज की डेट में 1,000 करोड़ की कीमत हो सकता है फ्यूचर में 1 लाख करोड़ के बराबर हो, या फ्यूचर के 1 लाख करोड़ की कीमत उतनी हो जितनी आज। तो आज जब मैं बोल रहा हूं आपको 10 लाख करोड़, आज आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन हो सकता है आज से 15 साल बाद मेरे पास पड़ा हो, आपके पास पड़ा हो, राजकुमार के पास पड़ा हो। बोल दीजिए तथास्तु, होना चाहिए। तो मैं तो एक ही चीज जानता हूं, सब कुछ पॉसिबल है इस दुनिया में। और जब सब कुछ पॉसिबल है तो हम अपने मुंह से ऐसी जुबान निकालेंगे जो पॉसिबल है। जितेन बाला अपनी पॉजिटिव थॉट को इतनी पावरफुल कर दे, और अपनी पॉजिटिव थॉट ही नहीं, अपनी स्किल को इतना पावरफुल कर दे कि पूरी दुनिया कहे यार भाई तू था कहां इतने दिन, तेरे साथ जुड़ना है, तेरे साथ काम करना है, तेरी टीम में काम करना है, तू ही मेरा मसीहा है। इतनी पावर अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी जितेन बाला, इतनी पावर अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी जितेंद्र साड़ा, इतनी पावर अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी जय बिश्नोई, इतनी पावर जयंत कुमार अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी, इतनी पावर हर्बल सिंह को अपने अंदर, हरि गोविंद राम को अपने अंदर, ज्ञान को अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी कि 10 लाख रुपए भी, 10 लाख करोड़ भी छोटा लगे। इतनी पावर। एंड ये पावर मैं आपको 6 पावर्स बता रहा हूं जिनको आपको मल्टीप्लाई करना है। पहली पावर, बात करने की पावर। बात करने का मतलब सिर्फ चिल्लाना नहीं होता। बात करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमने सिर्फ कुछ तो शब्द बोल दिए, हम दिन भर बड़बड़ कर रहे हैं। बात करना वो नहीं होता। कितना बोलना है, क्यों बोलना है, कहां बोलना है, कैसे शुरू करना है, कैसे अंत करना है, सवाल कैसे पूछने हैं, कितने सवाल पूछने हैं, ये बात करने की पावर है। आप मेरे साथ अभी आइएगा, रायपुर में मेरा सेशन है 28, 29, 30 को, 3 दिन का स्ट्रेटेजिक ग्रोथ बूट कैंप में। ओके, 3 दिन का सेशन है। अगर आप में से कोई भी आना चाहे, 11,800 रुपए का टिकट है। अगर आप घर में जाके सोते हो रात को वापस, तो
और लंच हमारे साथ करते हो, डिनर अपने घर जाके करते हो। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वो टिकट मत लीजिएगा, उससे बेटर टिकट है 25,000 वाला, वो लीजिएगा। 25,000 वाले में 3 दिन आप वहीं रहते हो। वहां रहने का फायदा है कि सुबह 4:45 की ट्रेनिंग, कमांडो ट्रेनिंग भी मेरे साथ लाइव मिलती है, और रात को भी कुछ डिस्कशन होते हैं तो वो भी लाइव होते हैं। खैर, मैं आपको बेच नहीं रहा हूं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, अगर आप में से किसी को भी इंटरेस्ट हो। क्यों बता रहा हूं, उसके पीछे मेरी वही पहली पावर की बात कर रहा हूं। वहां 3 दिन में आप मेरी पहली पावर जो मैंने मल्टीप्लाई की है मेरे गुरु के कहने पे, जुबान की पावर, उसका पावर देखोगे। मैं लोगों को पहला सेंटेंस उस ट्रेनिंग में बोलता हूं, पैसा बरस रहा है, हम ले नहीं रहे। और आप देखोगे जब मैं वो 2 दिन 3 दिन की ट्रेनिंग दूंगा ना, मेरे अकाउंट में कितना पैसा बरसेगा, आप खुद लाइव एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेशन देखोगे। ओके, बिना बेचे बेच दूंगा, बिना बेचे। आप में से कई लोग देखोगे कि यार ये तो मैजिक हो गया, 4-4 5-5 लाख रुपए के मेरे प्रोडक्ट ऐसे, जैसे रोड पे बैठ के कोई कचौरी बेचता है ना, उसकी कचौरी भी कई बार नहीं बिकती है, लेकिन हमारे 4-4 5-5 लाख रुपए के प्रोडक्ट ऐसे केक वॉक की तरह बिकेंगे। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो? तो मैं कह रहा हूं बेचना आसान है, सभी लोग बोलेंगे बेचना बहुत ज्यादा आसान है। बस आपको हाईएस्ट लेवल का ये कम्युनिकेशन स्किल, इसको बस आपको कम्युनिकेशन चाहिए। कम्युनिकेशन चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। ये हाईएस्ट लेवल का कन्विक्शन एंड कम्युनिकेशन चाहिए, पहली चीज। दूसरी पावर जो आपको मल्टीप्लाई करनी है वो है तुरंत डिसीजन लेने की पावर। तुरंत डिसीजन लेना मतलब कस्टमर आया, कस्टमर को आपने जबरदस्त कम्युनिकेशन किया, कम्युनिकेशन करने के बाद उसने आपसे डिस्काउंट मांगा या उसने आपको बोला 10 दिन में करना है, उसी समय उसको जुड़ने का कोई ना कोई ऐसा ऑफर हाथों हाथ उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से देना, हाथों हाथ ऑन द मोमेंट कोई ना कोई डिसीजन लेना। ना कभी आपके सामने कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आए तो उसके लिए ऐसा नहीं कि 30 दिन सोचना है, विद इन 3 मिनट में कैसे डिसीजन ले लो। ये डिसीजन मेकिंग की पावर को बहुत मल्टीप्लाई करना है, ये बहुत बड़ी पावर है। एंड मिडिल क्लास फैमिली तो बहुत कमजोर होती है डिसीजन लेने में। मिडिल क्लास फैमिली को तो सबसे ज्यादा डर ही डिसीजन में लगता है। वो सैकड़ों सालों तक एवरेज बने रहना उनको पसंद है, सैकड़ों सालों तक उनके जीवन में कुछ ना हो तो चलता है, लेकिन वो डिसीजन लेने में डरते हैं। ये बहुत बड़ी, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि आप लोग खुद भी 28 29 30 को तो मेरा प्रोग्राम है, बट 1 तारीख को आप लोगों का भी प्रोग्राम है। एंड मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मुझे आप लोगों से तो वैसे तो मिलने का मौका मिलेगा ही मिलेगा। आप लोग रायपुर में, राजकुमार जी, आपको आ गई होगी इन्फॉर्मेशन, राजकुमार जी ने मुझे पहले ही 1 साल 1.5 साल पहले वादा किया था, सर मुझे तो करना है, मुझे तो मेरी टीम के लिए करवाना है, और आज जाके ये योग बना है, संयोग बना है। तो आप लोग जरूर आइएगा वहां। इसमें ये मत सोचिएगा दूर है, ये है वो है, ले लीजिएगा ये डिसीजन। वादा करता हूँ आप में से हर एक इंसान को बहुत मजा आएगा। उसके हो सकता है, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कुछ चार्जेस रखे हैं उसके या नहीं, बट कर लीजिएगा वो। तो दूसरी पावर डिसीजन की पावर। तीसरी पावर पर्सनैलिटी की पावर, ओवरऑल पर्सनैलिटी। ओवरऑल पर्सनैलिटी मतलब आपकी थिंकिंग, ओके, आप कैसे सोचते हो। कपड़े पहनना और ये सब तो आदमी को मैं 3 दिन के अंदर सिखा दूंगा, लेकिन कैसे सोचता आदमी, उसका पैटर्न क्या है, थॉट पैटर्न क्या है। जैसे कि जब वो बेचने जा रहा है तो क्या उसके मन में डर आ रहा है, जब कस्टमर उससे बहुत ही कड़क के बात कर रहा है और बोल रहा है निकल यहाँ से, बात ही नहीं करनी है, तेरा ये प्रोडक्ट कभी नहीं चाहिए, कभी बताना मत, कभी ये नेटवर्क मार्केटिंग मत लेके आना। उस समय हमारे माइंड में क्या चल रहा है, और माइंड में जो चल रहा है उसके बाद हम इमीडिएटली राइट थॉट कैसे लाएं, हम सही विचार कैसे लाएं, और वो सही विचार इतना सटीक बैठे कि हमसे नफरत करवाने वाला भी हमसे प्यार करने लग जाए। ये आपकी पर्सनैलिटी कहलाती है। ये कहते हैं कोई भी इंसान अपनी पर्सनैलिटी से ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता, कोई भी इंसान अपने पर्सनैलिटी से ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता। अगर कोई इंसान 5 लाख रुपए कमा रहा है तो उसकी पर्सनैलिटी को देखिए, और कोई 5,000 कमा रहा है तो उसकी पर्सनैलिटी को देखिए, कोई 50 करोड़ कमा रहा है तो उसकी पर्सनैलिटी को देखिए। तो पहला पावर कम्युनिकेशन। दूसरा पावर ये भी डेफिनेटली पर्सनैलिटी में आता है, बट इसको अलग से लीजिए। कम्युनिकेशन का हाईएस्ट लेवल सेल्स होता है। ओके, कम्युनिकेशन का हाईएस्ट लेवल होता है सेल्स। तो सेल्स कुछ अलग नहीं है, बात ही करना होता है ना। लोग कहते हैं सेल्स बहुत बुरा होता है, ये सेल्स में मजा नहीं आता। अरे सेल्स होता क्या है, बात ही तो करना है, और क्या करना है। तो सेल्स, डिसीजन, कम्युनिकेशन। चौथी पावर मेडिटेशन।
मेडिटेशन को डेवलप करें। मेडिटेशन जितना करेंगे वो टाइम वेस्ट लगेगा आपको, यार बैठ के कुछ नहीं कर रहे हैं, शुरू में समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने 2-4 महीने कंटिन्यू उसके आदत डाल ली, आपका माइंड ना इतना शांत होगा, और शांत मन जब होता है तब वो कुछ भी अट्रैक्ट कर सकता है, बड़े बड़े मिरेकल्स हो सकते हैं, वो मन सीख पाता है, वो मन फोकस्ड हो पाता है, वो मन अलर्ट हो पाता है, वो मन जो है वो यू नो वो बहुत बहुत ही ऐसा मन होता है, पवित्र मन हो जाता है कि उस पवित्रता के साथ पूरी दुनिया की पवित्रता खींची आ जाती है। आपका मन यानी सबकॉन्शियस माइंड, इसको पूरी तरह से आप खींच के ला सकते हो। तो ये मन को पवित्र करने के लिए चौथी पावर को मल्टीप्लाई करना है, वो मेडिटेशन की पावर। ठीक है। अब मेडिटेशन में कई तरह की मेडिटेशन है। ग्रैटिट्यूड यानी थैंक यू मेडिटेशन, थैंक यू की भावना में रहना। मेडिटेशन आंख बंद करके अपनी सांसों पे फोकस करते रहना, वो भी मेडिटेशन है। दुआएं देते रहना, वो भी मेडिटेशन है। उसके लिए ट्विन हार्ट मेडिटेशन हम लोग कई बार करवाते हैं। चौथी पावर है मेडिटेशन की पावर, क्योंकि मेडिटेशन की पावर से आपका सबकॉन्शियस माइंड शांत होता है। पांचवी पावर जो आप में से हर एक इंसान को हाईएस्ट लेवल पे मल्टीप्लाई करनी है, वो है रिलेशनशिप की ताकत। किसी भी कस्टमर से मिलो तो ये सोच के मिलो कि ये आदमी मुझे 100 करोड़ दिलवा सकता है या 100 करोड़ दिलवाने वाले तक पहुंचा सकता है। किसी को छोटा मत समझो। हो सकता है आज कोई इंसान दिख रहा हो, बिल्कुल गरीब सा दिख रहा हो, शक्ल बहुत ही मायूस सी दिख रही हो। आपको नहीं पता, आज से 20 साल पहले आप मुझसे मिलते तो मुझसे शायद आप मिलते नहीं, लेकिन आज मैं आपको पूरी दुनिया तक पहुंचा सकता हूं। और 20 साल पहले जिसने मेरी इंसल्ट की, मैं उसको भूलूंगा नहीं। मैं उसको, वो आज आ जाए ना मेरी लाइफ में और बोले ये भूपेंद्र करा, अच्छा 20 साल पहले तो बेटा तूने ऐसा बिहेव किया था ना, ठीक है कराऊंगा तेरा काम कराऊंगा, डोंट वरी। लेकिन जो काम करवाने वाला होगा ना, मुझे पता लगा ना, तो शायद हो सकता है, मैं तो खैर ऐसा नहीं हूं, लेकिन अगर मुझे बदला निकालना हो तो मैं बोलूं इसका काम तो जिंदगी में कभी नहीं होना चाहिए। ऐसा बदला निकालते हैं लोग कई। इसीलिए किसी को छोटा नहीं समझना है। हर आदमी से ऐसे मिलो कि वो आपको हजारों करोड़ दिला सकता है शायद, यू नेवर नो। तो किसी से भी हमेशा, किसी से जुड़ने के लिए उसे 500 रुपए की कॉफी एक्स्ट्रा पिलानी पड़े, पिलाइए। किसी से जुड़ने के लिए कभी कभी कहीं जाना पड़े, जाइए। किसी से जुड़ने के लिए, किसी अच्छे इंसान के साथ कनेक्ट होने के लिए कभी आपको बहुत ज्यादा पेन लेना पड़े, तकलीफ लेनी पड़े किसी भी तरह की, तो करिए, क्योंकि उससे आपका लॉन्ग टर्म में हमेशा फायदा होगा। हर इंसान को ऐसा सोच के चलिए कि ये इंसान मेरे 500 करोड़ के, 50 करोड़ के, 10 करोड़ के, 1 करोड़ के, 100 करोड़ के द्वार खोल सकता है। आज अगर मुझे पता चल जाए कि यार श्याम स्वामी रांची झारखंड से हैं, या रामनिवास पटेल जी जहां से भी है, या संदीप कुमार जी जहां से भी है, या फिर चंद्रशेखर वर्मा जी जहां से भी है, मैं अगर इनसे पहली बार मिलूंगा तो मैं इनको एक ही चीज कहूंगा। मैं कभी भी, राजकुमार तो एक पार्टिसिपेंट की तरह आए थे, मैं क्यों बात करूं अपने किसी भी पार्टिसिपेंट, मेरे तो रोज के हजारों आते हैं, लेकिन मैं हजार आते हैं तो कोशिश मेरी ये रहती है हजार के हजार को मैं रिस्पेक्ट दूं, वैल्यू दूं। मैं ये नहीं दिखाऊं कि अरे मेरा तो साथ सेल्फी लेने का भैया चार्ज लेना पड़ेगा। हाँ, मेरे समय सीमा हो सकती है कि भाई आज आपका प्रोग्राम 5 बजे खत्म हुआ और मेरा दूसरा प्रोग्राम 7 बजे तक है, 7 बजे शुरू होगा। जैसे आज अभी मिलने के लिए एक व्यक्ति आए, तो वो मिलने के लिए आए तो वो 6:30 बजे आए, मैंने उनको पहले ही कहा, मैंने कहा 7 बजे मेरा प्रोग्राम है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो वो समय सीमा की परिधि डेफिनेटली कभी कभी रिस्ट्रिक्ट करती है ज्यादा लोगों से मिलने के लिए, लेकिन 3 से भी मिला तो कोशिश ये रहेगी उन तीनों को अच्छा लगना चाहिए, उन तीनों को वैल्यू मिलनी चाहिए। वो फोटो लेना चाहते हैं, हम फोटो लेंगे। वो ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, हम उनको ऑटोग्राफ देंगे। वो चाहते हैं कि हम उनको हग करें तो हम उनको हग करेंगे। हाँ, वो चाहते हैं कि हम उनकी बात सुने तो हम उनकी बात सुनने की कोशिश जरूर करेंगे। सबकी सुन पाए या ना सुन पाए वो बात अलग है, धीरे धीरे फेमस होने के बाद। तो हर आदमी को वैल्यू दीजिए। तो पांचवी पावर आपकी है रिलेशनशिप की पावर। रिलेशनशिप ही सबसे बड़ी एसेट है। और आखिरी पावर, पैसे को सोच समझ के इस्तेमाल करने की पावर। पैसे की पावर को समझिए। पैसा, रियल कॉन्फिडेंस एंड रियल चमक या तो आपके पास ज्ञान से आएगी या पैसे से आएगी। ठीक है। ज्ञान या तो आदमी के पास इतना हो कि वो सन्यासी हो फिर भी स्वामी विवेकानंद जैसा कॉन्फिडेंस हो, और या फिर आदमी के पास पैसा अंबानी जैसा हो कि भाई मोदी जी भी हैं तो मैं उनसे बात कर सकूं डायरेक्ट। इस लेवल का कॉन्फिडेंस कई बार पैसे से आता है। किसी के पास ज्ञान है, किसी के पास पैसा है, लेकिन आप देखिए मैंने जो 6 चीजें बताई, ये 6 की 6 पावर जरूरी है। कम्युनिकेशन मोदी जी के पास है,
करेक्ट और नॉट? डिसीजन लेने की पावर मोदी जी के पास है, करेक्ट और नॉट? तीसरी मैंने क्या बताई थी? ओवरऑल मेडिटेशन, पर्सनली, क्या? हाँ, ओवरऑल पर्सनालिटी। पर्सनली। पर्सनालिटी मोदी जी की अच्छी है। और उसके बाद मेडिटेशन कहते हैं मोदी जी करते हैं, ओके। उसके बाद रिलेशनशिप मोदी जी जानते हैं सबसे मिलना मिलाना जुटना, यू नो। कभी कभी तो पाकिस्तान में प्लेन उतार के नवाज शरीफ से मिल लेते हैं कभी कहीं और मिल लेते हैं। तो रिलेशनशिप भी मोदी जी, अमेरिका के राष्ट्रपति हों चाहे रशिया के हों चाहे किसी के हों, रिलेशनशिप भी तगड़े वाले रखते हैं। एंड उसके बाद लास्ट पावर जो मैंने बताई, पैसे की पावर, वो उनकी एक आवाज पे चाहे जितना आ जाएगा। ये छहों पावर है तो वो पावरफुल है। मनमोहन सिंह जी के पास कम्युनिकेशन नहीं था, ठीक है। डिसीजन मेकिंग की ताकत कमजोर थी। उसके बाद पर्सनालिटी ओवरऑल, जब ये दो चीजें नहीं है तो कहीं ना कहीं कमजोर हो गई। ऑलराइट, उसके बाद चौथी चीज कौन सी थी? ये रिलेशनशिप के पहले मैंने क्या बताया, कभी कभी भूल जाता हूँ, लिखता नहीं हूँ ना। मेडिटेशन सर, मेडिटेशन। मेडिटेशन शायद वो करते होंगे, हाँ, लेकिन हमें नहीं पता क्योंकि वो तो दिखती नहीं है ज्यादा। और ऐसा कभी प्रचार भी नहीं हुआ कि उन्होंने कभी मेडिटेशन की है। मोदी जी तो कभी कभी केव्स में जाके वैसी फोटो भी खिंचाते हैं, वैसे बात तो मनमोहन सिंह जी का वो पावर शायद कभी हमें समझ में नहीं आया कि अगर वो करते हैं कि नहीं करते। पांचवी पावर, रिलेशनशिप डेवलपमेंट में जो आदमी बोलेगा ही नहीं, जिसकी पर्सनालिटी वीक है, उससे रिलेशनशिप सिर्फ लोग इसलिए रखते थे कि हाँ यार प्रधानमंत्री है तो रिलेशन रखा जाए। लेकिन कभी ऐसा लगा नहीं कि वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ कर रहे हैं जनता के साथ रिलेशन बनाने के लिए। मोदी जी तो मन की बात, रोड शोज, ये वो धमाका, हर घर तिरंगा अभियान चला दो, स्वच्छ भारत अभियान चला दो, तो मोदी जी जनता से जुड़ने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए काफी कुछ कर रहे हैं। मनमोहन सिंह जी के हमें वो दिखे नहीं। और लास्ट पार्ट, बिकॉज ये सब चीजें नहीं दिखी, पैसों की ताकत तो प्रधानमंत्री थे तो हमेशा से थी, लेकिन शायद इतनी भी नहीं थी क्योंकि डोर किसी और के हाथ में थी। जब 6 पावर्स मिसिंग है तो देश के प्रधानमंत्री की भी वैल्यू एक लेवल के ऊपर नहीं है। और ये 6 प्रोग्राम पावर्स जिसके पास आ गई, वो इंसान जहां बैठा है उसकी वैल्यू होना शुरू हो जाएगी, चाहे वो भगवाधारी हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो सत्ता में हो, चाहे नहीं हो। जितने लोगों को मेरी ये बात समझ में आ गई, वो इनके बारे में डिटेल में और समझें, उनके बारे में रिसर्च करें, इनको इनको आप इनके बारे में पढ़ें, इनके बारे में ट्रेनिंग लें, इनके बारे में और ज्यादा, हर एक चीज के अंदर और डीप डीप काफी चीजें हैं। जैसे कम्युनिकेशन में फिर सेल्स का कम्युनिकेशन हाईएस्ट लेवल का होना चाहिए। पर्सनालिटी की बात करें तो पर्सनालिटी में आपकी थॉट प्रोसेस पूरी लेवल पे डेवलप होनी चाहिए। आज जब आप 1000 रुपए दिन का कमा रहे हो तो आपकी विचारधारा आपको डेवलप करनी है लाख रुपया दिन के कमाने वाले जैसी, या 10 लाख दिन का कमाने वाले जैसी। लेकिन उसकी विचारधारा होती क्या है वो पहले समझनी पड़ेगी, वो कैसा सोचता है वो लाना पड़ेगा। और फिर जैसे आज की डेट में मैं 2 करोड़ रुपए के आसपास महीने का कमाता हूँ, ओके। और अगर मेरी नेटवर्थ वगैरह देखो या मेरे सारी कंपनीज का टर्नओवर वगैरह मिला के देखो तो वो करीब 35-40 करोड़ रुपए के आसपास है। नेटवर्थ तो करीब 200-250 करोड़ के आसपास है। वैल्यूएशन अगर हमारा या हमारी ब्रांड का देखो तो 300-400 करोड़ के आसपास है। तो अगर मैं इस लेवल पे अगर बात कर रहा हूँ तो अभी तो मैं भी बहुत छोटा हूँ। 300-400 करोड़ का वैल्यूएशन कुछ नहीं होता है। 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 50 लाख करोड़ का वैल्यूएशन होना चाहिए। उस लेवल पे पहुंचने में हमें भी टाइम मिलेगा। लेकिन ये बात जरूर है कि आज मेरा जो लेवल है, मेरी सोच उस लेवल की 1 लाख गुना ऊपर की है। इसीलिए मैं बोलता हूँ वो ही चीजें जो मुझे 1 लाख गुना ऊपर चाहिए होगी, या जो शायद 1 लाख गुना ऊपर वाला आदमी बोलता होगा। मैं तो मेरे टीम में, मेरी सभी जगह बोलता हूँ। आपको पता है, अभी आज ही सुबह हमारी डिस्कशन हो रहा था कि सर क्या चाहिए लाइफ में। तो मैंने किसी को बोला कि घर चाहिए, तो बोला आप जहां चाहिए वहां घर दिला देंगे, आप बोलो तो पूरा पाकिस्तान खरीद के आपका घर वहां बनवा देंगे। तो मैं तो बोलता ही वो जो हमें चाहिए तो एक लेवल पे आप और मैं खरीद लेंगे। यू नेवर नो क्या होता है, बड़े बड़े आइलैंड खरीद लेते हैं कई लोग। दोस्तों बोलने में क्या है, जब बोलना ही है तो कहाँ प्रॉब्लम है? विचार क्यों छोटे रखे हैं? विचार आप और मैं तो एक हेल्दी एनवायरनमेंट है। ऐसा नहीं कि मैं अपने रिश्तेदारों को जाके बोलता हूँ पाकिस्तान खरीदूंगा एक दिन, नहीं, वो नहीं करना है। वो बेवकूफी हो जाएगा। या किसी भी अननोन आदमी को जाके मैं बोलूँ हेलो सुनो पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैं साइन करके नवाज शरीफ से खरीद रहा हूँ, हाँ तो आपको बता रहा हूँ अंदर की बात है कि मैं पाकिस्तान खरीदने वाला हूँ, अंदर की बात है। और जिस दिन खरीदेंगे उस दिन जश्न मनाएंगे
हर किसी को गुप्त बातें थोड़ी बताई जाती है। आप तो घर के आदमी हो, आपको